हमेशा जब भी आता हूँ बहुत हमेशा शुक्रिया अदा करने आता हूँ कि जो बाबा ने रास्ता दिखाया है उसमें हर रोज़ और मजबूती आ रही है और रास्ता दिखता जा रहा है। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं यहाँ पर एक ओल्ड एज होम खोलूँ, शिरडी में एक अनाथ आश्रम खोलूँ। तो आज मैं उसके लिए भी आया हूँ और बाबा से वही दुआ मांगी है कि जल्द से जल्द मेरा जो सपना है पूरा करे और शिरडी में मैं एक मेरा खुद का लोगों की भलाई के लिए एक ओल्ड एज होम या एक अनाथ आश्रम ऐसा हो, उसी की दुआ मांगी है बाबा से। सर सोच नहीं, मैं तो जरिया हूँ, करते तो बाबा हैं, मैं तो सिर्फ चुना गया एक इंसान हूँ जो रास्ता दिखाते हैं कि जाओ जाके उसकी मदद कर दो और मैं कर देता हूँ। मैं तो आधे हज़ारों लोगों लाखों लोगों की हम लोग करते हैं मदद, लेकिन मैं मिला भी नहीं उन लोगों से। बट ज़रिया चुना गया है और कोशिश करूँगा उस ज़रिए पर खरा उतरूँ हमेशा। मुझे लगता है कि इंसानियत से बड़ी कोई भाषा नहीं है। मैंने तमिल भाषाओं में भी काम किया, तेलुगु में, कन्नड़ा में, मराठी में, चाइनीज़ में, हिंदी में, सब भाषाओं में काम किया। और जिस भाषा में जब भी मैं काम करता हूँ मुझे लगता है वो मेरी भाषा है, वो मेरी मातृभाषा है और आज भी वैसी ही फीलिंग आती है। मैं कोई भी भाषा में करूँ मुझे आज तक कभी लगा नहीं है, लेकिन कोरोना काल ने सिखाया है कि सबसे बड़ी जो मातृभाषा है वो इंसानियत की है। जब मुश्किल में लोग आए तो किसी ने देखा नहीं कि वो हिंदी बोलता है या तेलुगु बोलता है, कन्नड़ बोलता है, एक दूसरे की लिए खड़े हुए। और आज भी हम लोग भी कोशिश करते हैं, जब हम भी लोगों से जुड़े हमने किसी की भाषा नहीं पूछी। तो मुझे लगता है कि ये इंसानियत की भाषा सबको आनी चाहिए, ये भाषा सब लोग समझते हैं और इस भाषा को मुझे लगता है हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए, हर माता पिता को सिखाना चाहिए। और अगर आप बच्चे सीख गए फिर फ़र्क नहीं पड़ता आपको भाषा आती नहीं आती, इंसानियत की भाषा सब भाषा सिखा देती है। आप कोई अच्छा सिनेमा देख रहे हैं, आपको भाषा समझ में नहीं आई तो भी आप एंटरटेन होते हैं, और अगर सिनेमा अच्छा नहीं है, अगर आपको भाषा समझ में आती है तो भी आपको पसंद नहीं आती। तो मकसद वही है कि जो एंटरटेनमेंट है उसकी भाषा कोई एक नहीं है, वो एंटरटेनमेंट की भाषा एंटरटेनमेंट ही है। और मैं जैसे बोला, मैं पहले भी बोला कि इंसानियत से बड़ी भाषा कोई नहीं। आई थिंक कोरोना जैसे अध्यापक ने हमें सिखा दिया है। देखिए, मुझे तो ऐसा पता है कि मैं चाहे सिनेमा के अंदर हूँ, पर जो 2 साल में 2.5 साल में मैं लोगों से जुड़कर कर पाया हूँ, उससे बड़ी खुशी नहीं है। आप 500 करोड़ की फिल्म भी हिट बना दें, उसकी खुशी नहीं मिलेगी जितनी आप 5 लोगों को मदद करके दिला सकते हैं। तो मेरे लिए तो मैं हर रोज़ वो कई 100 करोड़ की फिल्म हिट करता हूँ जब मैं किसी के साथ जुड़ता हूँ, किसी अनजान इंसान के साथ जिसको मैं मिलता हूँ या नहीं मिलता हूँ या कभी नहीं भी मिलूँगा। सो आई थिंक जो वो रिश्ता है वो सबसे बड़ा है। और आज बाबा से मैं वही बोला हूँ कि आज मेरी बाबा से करीबन 22-25 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और शायद उससे भी ज़्यादा। और बाबा ने हमेशा रास्ता दिखाया है और यही कहूँगा कि जिस रास्ते पर बाबा ने चलना सिखाया है, हमेशा हाथ थामे रहें और आगे बढ़ते रहें। फर्क नहीं पड़ता सर, मुझे लगता है कि हर किसी को हर किसी की मदद करनी चाहिए। लोग हमेशा बोलते हैं कि मैं जब बहुत पैसे कमा लूँगा, बहुत कामयाब हो जाऊँगा तो मैं लोगों को मदद करने निकलूँगा। मुझे लगता है कि आपको किसी की मदद करने के लिए पैसा होना ज़रूरी नहीं है, कामयाबी होनी ज़रूरी नहीं है, समय होना तय होना ज़रूरी नहीं। आप सिर्फ एक ज़रिया बनकर किसी की भी मदद कर सकते हैं। मेरे साथ जब मैं करीबन लाखों लोगों से जुड़ा, आज भी मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनसे मिला नहीं हूँ, पता नहीं कभी मिलूँगा नहीं मिलूँगा, लेकिन वो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं जिनको शाम को शायद 150-200 रुपये मिलते होंगे, लेकिन वो भी मेरे साथ जुड़ के जाने बचाते हैं। सो सबसे बड़ा शिक्षा ये मिली है कि अच्छा काम करने के लिए कोई समय तय नहीं होता, कोई जेब तय नहीं होती, कोई भाषा तय नहीं होती, कोई धर्म तय नहीं होता, समाज तय नहीं होता। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपको करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के द्वारा चुने हुए लीडर हो, आप एक आम इंसान होकर भी मदद कर सकते हैं। अगर पता नहीं, मेरे खुद मैंने सोचा नहीं है। फिल्मों के लिए आजकल बड़ा कम समय मिलता है सोचने का, कि लोग ही इतना व्यस्त रखते हैं। बट आई फील पता नहीं, सिनेमा जो चल रहा है चलते रहें, बट बाबा के पास चरणों में वापस आते रहे। आई थिंक उससे बड़ा कुछ काम नहीं।